औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आपके लिए लेके आए हैं एक साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक, अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स। अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स में हम मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि दो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक को जो है एनिमिज़म कहा जाता है और एक को एंथ्रोपोमॉर्फिज़म कहा जाता है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बेसिकली वो कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो कि वो प्रोजेक्ट करते हैं ह्यूमन फीलिंग्स को और इमोशंस को ऑनटू नेचर, और इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा जाता है। एनिमिज्म को कहते हैं कि वो तमाम चीज़ को जो नेचर के अंदर है उसको अलाइव देखते थे और वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते थे एनिमेट और इनएनिमेट के, जानदार और बेजान के अंदर। इस फिनोमेना को या इस जो उनकी थ्योरी थी इसको एनिमिज्म कहा जाता है। अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स का जो रिलीजन था जी उसके दो मेन टाइप्स थी। एक को ओलंपियंस कहा जाता था। ओलंपियंस का वो कहते थे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गॉड्स और हुज़ एक्टिविटीज़ वर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द अपर क्लास ग्रीक्स। ये अपर क्लास ग्रीक्स के जो है वो उनसे करते थे। और दूसरा हमारे पास आता है डायोनिसिक ऑरिफिक। ये जो है ये प्रीस्ट करते थे सोल की, कहते हैं जी सोल वाज अ प्रिजनर ऑफ द बॉडी, यानी वो कैदी है जिस्म की, और ये लोअर क्लास वाले इसको ऑप्ट करते थे। अब बात करते हैं हम फ़िलासफ़र्स के हवाले से। तो जो हमारी बेसिकली जो फर्स्ट फ़िलासफ़र्स आते हैं उनके जो प्राइमरी एलिमेंट था उसको फिज़िक्स कहा जाता है। जो फिज़िक्स है बेसिकली वो कहते हैं कि इससे ही हर चीज़ बनती है। अब वो फिज़िक्स क्या है इसको मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र थे उन्होंने अपने मुताबिक बयान किया। जो थैलिस ने कहा था कि वो जो फर्स्ट फ़िलासफ़र उसको रेफ़र किया जाता है और इसकी जो बहुत ज़्यादा इसका इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। थैलिस इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन्होंने एम्फसाइज किया था नेचुरल एक्सप्लेनेशन और इसको इन्होंने मिनिमाइज़ किया था सुपर नेचुरल वंस को, यानी इन्होंने नेचुरल के ऊपर ज़्यादा और सुपर नेचुरल जो चीज़ें थी इससे पहले जो चल रही थी उसको इन्होंने कहा था। इनके नज़दीक जो है कि हमारी जो नेचुरल जो सबस्टांस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल सबस्टांस और इनको गवर्न किया जाता है नेचुरल प्रिंसिपल्स के ज़रिए थे। और ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती अर्ज ऑफ द गॉड्स, यानी जो खुद देवता होते हैं उनकी अर्ज पर उनकी मर्ज़ी पर नहीं चलती। जो थैलस है उन्होंने फिज़िक्स को कंक्लूडेड किया था जी वाटर पे, कहते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो वाटर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनका वजूद वाटर से होता है और लाइफ भी हमारी वाटर पे डिपेंड करती है। और वाटर की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं जैसे कि आइस है, स्टीम है, हेल है, स्नो है, क्लाउड्स है, फोग है और ड्यू है, और कुछ वाटर जो है वो हर जगह पे पाया जाता है। उसके बाद हेराक्लाइटस आ जाते हैं। हेराक्लाइटस जो है उन्होंने अज्यूम किया था कि वो जो फिज़िक्स है वो फायर है। वो तो कहा था कि जो प्रेजेंस है फायर की वो हर जगह पर वो ट्रांसफर्ड हो जाती है किसी न किसी चीज़ के अंदर। हेराक्लाइटस ने जो पोजीशन थी वो समराइज़ की जाती है। इनकी फेमस जो स्टेटमेंट थी कि इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, एक ही दरिया में एक जो है स्टेप ट्वाइस, 2 दफ़ा कदम रखना जो है वो नामुमकिन है। बहुत मशहूर इनकी जो है ये स्टेटमेंट थी। उसके बाद एनेक्सिमेंडर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर जो फिज़िक्स है वो समथिंग दैट हैड अ कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग एनीथिंग, जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कोई चीज़ बनने की, उसको फिज़िक्स उसने कहा। वो कहता है ये जो समथिंग है उसको उसने कहा था ये बाउंडलेस है और इसके अलावा इनडेफिनिट है। तो एनेक्सिमेंडर ने जो है प्रपोज किया था रेडिमेंट्री थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने रेडिमेंट्री थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी। इसको अपने जहन में रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद पेरीमेंडिस आ जाता है जी। पेरीमेंडिस जो होता है उसका बिलीव था कि ऑल जो चेंज है वो एक इल्यूजन है, तमाम तब्दीली एक इल्यूजन है और असल जो है देयर इज़ ओनली वन रियलिटी, इट इज़ फिनिट, यूनिफॉर्म, मोशनलेस एंड फिक्स्ड एंड कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू रीजन्स, यानी हम उसको रीजन्स के ज़रिए से समझते हैं। पैरामेंडिस का जो नॉलेज था इज़ अटेन ओनली थ्रू रैशनल थाट्स। वो कहता है हम नॉलेज सिर्फ रैशनल थाट्स से ले सकते हैं, और क्योंकि जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें इल्यूजन प्रोवाइड करते हैं, वो इल्तबास हमें प्रोवाइड करते हैं। तो पैरामेंडिस जो है सपोर्ट किया था अपनी पोजीशन उन्होंने लॉजिक्स के साथ। ठीक है जी। उसके बाद पाइथागोरस का नाम आता है। पाइथागोरस जिसको फीसागोरस कहते हैं, ये मैथमेटिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम पेश किया था। इनकी जो फ़िलासफ़ी थी
इन्होंने फ़िलासफ़ी की टर्म को एम्प्लाई किया। कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फ़िलासफ़ी का वर्ड यूज़ किया, टर्म यूज़ की, वो पाइथागोरस थे। इन्होंने अपने आप को एक फ़िलासफ़र रेफ़र किया। इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है एक चीज़, किसी भी चीज़ की यूनिवर्स के अंदर, वो नंबर्स में पाई जाती है और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स के अंदर पाई जाती है। तो इन्होंने जी बॉडीज़ इक्विलिब्रियम की बात की, इन्होंने ड्यूलिस्टिक यूनिवर्स की बात की। एक पार्ट उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट उसको कहा, दूसरे पार्ट को एम्पिरिकल और चेंजिंग कहा, और कहते हैं जी उसको हम सेंस के ज़रिए से जान सकते हैं। तो पाइथागोरस जो है उन्होंने पोस्टुलेट किए थे जी दो दुनियाएं, वन फिज़िकल एंड वन एब्स्ट्रैक्ट, और दोनों जो है इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद एम्पेडोकल्स आ जाता है जी। एम्पेडोकल्स जो है, एम्पेडोकल्स वाज अ फिजिशियन, एक फिजिशियन था, और इन्होंने ये पाइथागोरस का शागिर्द था। वो इन्होंने वो एक फिज़िक्स की बजाय इन्होंने कहा था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं जिससे हर चीज़ दुनिया की वो बनती है, अर्थ है, फायर है, एयर है एंड वाटर है। तो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन जो है वो खुद भी वो इन 4 एलिमेंट से बनता है। वो कहता है विद अर्थ फॉर्मिंग द सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी, ज़मीन जो है वो सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी बनाती है, जो वाटर है वो लिक्विड ऑफ द बॉडी बनाता है, एयर जो है वो सांस देती है ज़िंदगी को, और जो फायर है वो हमें रीजनिंग एबिलिटी प्रोवाइड करती है। इन्होंने 2 कैजुअल पावर्स ऑफ द यूनिवर्स बयान की थी, एक लव है और एक स्ट्राइफ है। लव जो है वो कहता है ये फोर्स अट्रैक्ट करती है, मिक्स करती है एलिमेंट्स को, जो स्ट्राइफ करती है ये सेपरेट करती है हमारे एलिमेंट्स को। एम्पेडोकल्स जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी, जो कि पहले सोक्रेटिस ने, एनेक्सिमेंडर ने पेश की थी। इन्होंने अपनी जो है वो ये ज़्यादा मोर कम्प्लेक्स थी उसकी निस्बत। एम्पेडोकल्स जो फर्स्ट फिलोसफर था जिसने थ्योरी ऑफ परसेप्शन पेश की थी। इसने एज्यूम किया था कि ईच ऑफ द 4 एलिमेंट वाज फाउंड इन द ब्लड, की हमारे 4 एलिमेंट्स हैं वो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली ग्रीक मेडिसिन की। तो अर्ली ग्रीक मेडिसिन का जो आगाज़ होता है अल्केमियन और हिपोक्रेट्स से होता है। उससे पहले जो है वो मैजिकल प्रैक्टिस की जाती थी, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी, सुपरस्टिशंस थे, उनके ज़रिए से वो किया जाता था। लेकिन अल्केमियन और हिपोक्रेट्स ने मेडिकल प्रैक्टिस को जो है ऑब्जेक्टिव और नेचुरलिस्टिक बनाया। उन्होंने जो है वो बिलीव्स जो है पेश किए, इन्होंने डिस्प्लेस किया बिलीफ को इलनेस के, जो कि स्पिरिट से होते हैं और जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। इन्होंने उसको जो है वो डिस्प्लेस किया। उसके बाद हमारे सूफिस्ट आ जाते हैं। सूफिस्ट एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक पूरी सीरीज़ थी, ये 15th और 14th सेंचुरी के दरमियान थी। इन्होंने कंक्लूडेड किया था कि देयर वर मैनी इक्वली वैलिड फ़िलासफ़िकल पोजीशंस होती हैं। ट्रुथ जो है उनका बिलीव था कि ये फंक्शन है एक इंसान की एजुकेशन का, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, कल्चर का और बिलीव्स का। इन्होंने ट्रुथ पे जोर दिया, और जहाँ पे कहता है जी जो ट्रुथ है वो एक्सेप्टेड है, और जो है हमारी यानी सिंपली जो ट्रुथ की एक्सेप्टेंस है वो डिपेंड करती है इंसान की अपनी जो हमारी कम्युनिकेटिव स्किल्स के ऊपर। यानी अगर हमारे अंदर ट्रुथ होगा तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, अगर हमारे अंदर ट्रुथ नहीं होगा, सच्चाई नहीं होगी, तो हम कम्युनिकेटिव स्किल्स हमारी ठीक नहीं होगी। इसके बाद हम सोक्रेटिस का जिक्र करते हैं। सोक्रेटिस जिसको सुकरात कहा जाता है, वो एग्रीड था, सोफियस्ट है, द ट्रुथ वाज सब्जेक्टिव, कि ट्रुथ सब्जेक्टिव है, लेकिन उसने इसका बिलीव था कि जो केयरफुल एग्जामिनेशन हम करें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, तो वो रिवील करते हैं हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, और हमें एक स्टेबल और जो है नोएबल वो एक्सपीरियंस फराहम करता है जब हम उस चीज़ को जानने के लिए, उस किसी भी चीज़ की पहचान करने के लिए, यानी हमारे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सोक्रेटिस ने बिलीव किया था कि जो फ़िलासफ़ी है उसको अचीव करना चाहिए प्रैक्टिकल रिज़ल्ट को, जो सोसाइटी की ग्रेट वेल बीइंग के लिए। सोक्रेटिस ने पॉइंटेड आउट किया था कि ह्यूमन जो चॉइस है वर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर ऑफ हैप्पीनेस, यानी हमारे अंदर जो हैप्पीनेस की डिज़ायर होती है उसकी वजह से इंसान की जो है वो चॉइस, उसके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस की डिज़ायर नहीं होगी तो हम मोटिवेटेड नहीं होंगे। इसके बाद प्लेटो का नाम आता है। इन्होंने साइकी का आइडिया इस्तेमाल किया था जी, एक वर्ड यूज़ किया था इन्होंने माइंड और सोल के लिए। इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था ह्यूमन बिहेवियर का, रीजनिंग का और इम्पल्स का। प्लेटो ने प्रपोज किया था कि ह्यूमन जो साइकी है वो सबसे पहले ये सीट है तमाम नॉलेज के लिए, एंड जो ह्यूमन माइंड के जो है वो इम्प्रिंट होता है तमाम नॉलेज से जिसकी उसे ज़रूरत होती है। किसके ज़रिए से? वो ह्यूमन साइकी के ज़रिए से। प्लेटो के लिए जी आइडियाज़ और जो फॉर्म्स होती हैं वो आर द अल्टीमेट रियलिटी, यानी आइडियाज़ और जो फॉर्म्स हैं वो अल्टीमेट रियलिटी हैं, और इंसान को
उसे जानना चाहिए रीजंस के ज़रिए से। इन्होंने सेंसी एक्सपीरियंसेस की बात की। सेंसी एक्सपीरियंस कहता है लीड्स ओनली टू इग्नोरेंस, ठीक है, और एट बेस्ट ओपिनियन एंड शुड बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड करना चाहिए, यानी सेंसी एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करने का मशवरा दिया प्लेटो ने कि अक्सर ये रॉन्ग हो सकते हैं, जैसे पहले बात हुई। प्लेटो के लिए जो नॉलेज है वो रिजल्ट्स फ्रॉम रिमेंबरिंग व्हाट द सोल एक्सपीरियंस पेयर, जो सोल पहले एक्सपीरियंस करती है तो नॉलेज उससे आता है और उसके बाद वो हमारे बॉडी में इम्प्लांट करता है। इसको उसने कहा था रेमिनिसेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज। सिंपली कि जो सोल हमारी एक्सपीरियंस करती है वो उसको याद करने से हमें नॉलेज आता है, ठीक है जी, और उसके बाद वो बॉडी में इम्प्लांट होता है। इसको वो रेमिनिसेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज कहता है। प्लेटो का बिलीव था कि जो रैशनल पावर्स होती हैं माइंड की, जिनको रैशनलिज्म कहा जाता है, उसको हमें टर्न्ड इनवर्ड अंदर दाखिल करना चाहिए। तो इसको इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से बाहर ला जाता है टू डिस्कवर आइडियाज़ डेट हैड बीन प्रेजेंट एट बर्थ। जो बर्थ में आइडियाज़ जो है प्रेजेंट होते हैं उसको नेटिविज़म का नाम दिया। 3 यहाँ पे है जी। रैशनलिज्म, जो हमारी रैशनल पावर्स होती हैं माइंड की, उनको रैशनलिज्म कहा जाता है। जो अंदर हमारे जो इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें होती हैं, जब वो अंदर चली जाती हैं तो वो इंट्रोस्पेक्शन हो जाती हैं, और जब उनको रीडिस्कवर किया जाता है, और जो ये पैदाइश से जो पैदाइशी तौर पर अंदर होती हैं तो वो नेटिविज़म कहलाती हैं। तो ये था प्लेटो की थ्योरी। इसके बाद इन द लास्ट अरिस्टोटल का नाम आता है। अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु कहा जाता है, बहुत बड़ा नाम है फ़िलासफ़ी की दुनिया में। इन्होंने इम्प्रेसिज्म के ऊपर इन्होंने बात की। इन्होंने जो ब्रांड था रैशनलिज्म का, वो एम्प्रिसिज्म पे बिलीव करता था, और इनका बिलीव था कि जो तमाम चीज़ें होती हैं वो उनका एक मकसद होता है। और इसके अलावा उनका बिलीव था कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ सेंसरी ऑब्जर्वेशन से हम हासिल करते हैं। जब हम स्क्रूटनी करते हैं अपनी सेंसरी ऑब्जर्वेशंस की, तो उसके ज़रिए से हम कॉन्सेप्ट जो है वो हासिल करते हैं। इन्होंने लिविंग थिंग्स की 3 कैटेगरीज बयान की थी, और यानी सिंपली सोल्स को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। एक को वेजिटेटिव सोल कहा था, एक को इन्होंने सेंसिटिव सोल कहा था, उसके अलावा एक उन्होंने जो है वो रैशनल सोल कहा था। ह्यूमन, वो कहता है ह्यूमन आल्सो जो है पोजेस अ रैशनल सोल, हमारे अंदर भी एक मंतकी रूह होती है, रैशनल सोल होती है, जिसके 2 फंक्शंस होते हैं। एक पैसिव रीज़न होता है और एक्टिव रीज़न होता है। पैसिव रीज़न जो है वो इन्फॉर्मेशंस को पॉन्डर करता है 5 सेंसेस के ज़रिए से, 5 सेंसेस के ज़रिए से, एंड फ्रॉम द कॉमन सेंस विच सिंथेसाइज सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन की सिंथेसाइजेशन करती है। और एक्टिव रीज़न जो है उसको यूज़ किया जाता है आइसोलेट करने के लिए जो हमारे इंड्यूरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी जो एसेंसेस होती हैं, और ये मैनिफेस्ट करते हैं सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ज़रिए थे। अरिस्टोटल ने कंसीडर्ड किया एक्टिव रीज़न जो है वो इमोर्टल होती है। अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट रहा जी, तकरीबन 20 साल उसने, और इसने फेमस फॉर रिजेक्टिंग प्लॉटिस थियरी ऑफ फॉर्म्स, इन्होंने रिजेक्ट की थी जी जो प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स थी। अरिस्टोटल ने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन मेमोरी, वो कहता है ये स्पॉन्टेनियस होती है, और रिकॉल के दरमियान, यानी मेमोरी और रिकॉल के दरमियान डिस्टिंग्विश किया था। मेमोरी को उसने स्पॉन्टेनियस कहा, और रिकॉल जो है उसको एक्टिव सर्च फॉर रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस कहा। It was regard to recall that Aristotle postulated his law of association. इन्होंने theory of forms को डिनाई रिजेक्ट किया था और law of association पेश किया। इसके अंदर उसने law of contiguity, similarity, contrast और frequency को डिस्क्राइब किया। अरिस्टोटल एक फर्स्ट पर्सन था जिसने डेवलप किया था एक फॉर्मल सिस्टम फॉर रीजनिंग। अरिस्टोटल जो है वो फाउंडर था लाइसम स्कूल सिस्टम का, एक स्कूल बेस्ड जो एथेंस के अंदर और ग्रीस के अंदर शुरू हुआ था। इनकी एक बुक थी जी दी एनिमा ऑन द सोल, इट वाज रिटन बाय अरिस्टोटल इन 350 BC। जी, ये तो था आज का हमारा लेक्चर अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स के हवाले से। हमने अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स की मेन थीरीज़, मेन कंट्रीब्यूशंस और उनका जो नॉलेज के बारे में, उनका जो साइकोलॉजी के बारे में कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको सामने बयान किया। उम्मीद है कि आपको ये
पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, आप इनको समझ गए होंगे आसान अंदाज में। ये तो बहुत लंबी एक बेसिकली फ़िलासफ़ी है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन थीम्स थे हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, ताकि आप इनकी बेसिक थीम्स को, इनकी बेसिक थियरीज़ को और इनके बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ को समझ सकें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फ़रमाएँ, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फ़रमाएँ और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।